हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरी सुबह की शुरुआत अभी क्या बहुत पहले से हो चुकी है। आयुष को भी स्कूल भेज ली हूँ, ओजी को अब स्कूल भेजूँगी। उसके लिए मैं भी ओट्स बनने के लिए रख दी हूँ और साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। चाय भी साथ में बन जाएगा। ऐसे ही मैं करती हूँ, जो उसको स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद चाय और ओट्स दोनों एक ही बार मैं बनाती हूँ और चाय भी साथ में ले लेती हूँ, पी लेती हूँ और उसको भी खिला देती हूँ। तो ये सब बनने के लिए रख दे रही हूँ। उसको उठाने जा रही हूँ, उसको उठाऊँगी, उसको ब्रश करवाने के बाद ही उसको खिलाऊँगी। तो यही सब है सुबह का काम जो रहता है। एक बार एक बच्चे को भेजती हूँ, उसको भेज लेने के बाद फिर दूसरे बच्चे को मुझे भेजना रहता है। तो 2 बच्चे रहते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। एक को करने अगर दोनों मतलब एक ही साथ एक ही स्कूल में जाते हैं ना, जैसे थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी तो फिर आयुष के स्कूल में ही उसको डाल दूँगी, तो दोनों साथ में ही जाएँगे आएँगे, तो एक ही टाइम दोनों का हो जाएगा। फिर जाने का सुबह एक ही टाइम भेजूँगी, फिर आने का भी फिर टाइम वही अभी तो छोटी है ना, तो 12 बजे आ जाती है। जब वो बड़े क्लास में जाएगी 1 से जाएगी, तो वो भी फिर लेट से ही आएगी। तो साथ में जाएँगे, साथ में दोनों आ जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो इसको यहीं पास में ही स्कूल भेज रही हूँ, क्योंकि छोटी है तो अभी नर्सरी में तो अभी 12 बजे तक ही आती है। तो वही सब है। अभी नया-नया स्कूल जा रही है तो थोड़ा कम समय के लिए रहती है। तो उसको यदि फटाफट भी उठाऊँ, उसको तो सारा काम मेरा मुझे करना ही पड़ता है। नहलाती इस टाइम में नहीं हूँ और नहलाने का भी समय भी नहीं मिलता है उसको कि नहला के इसको भेजूँ। और आयुष को भी जब स्कूल जाता था तो उसको मैं नहला के ही भेजती थी सुबह-सुबह। उसको आदत था सुबह नहला देने का। अभी भी वो जाता है तो नहा के ही जाता है। लेकिन इसको ना सुबह शुरू से ही आदत है कि वो 12 बजे नहाती है वो। तो वही उसका टाइमिंग रह गया। सुबह कहीं बाहर जल्दी निकलना रहता है ना, जैसे पूजा-वूजा करने के जाना रहता है, तो सुबह उसको नहला देती हूँ। लेकिन स्कूल की नहला के नहीं भेजती हूँ। आने के बाद उसको अच्छे से फ्रेश कर देती हूँ, ताकि जो भी गंदा-वंदा वो वहाँ छूती है, करती है, तो वो सब आने के बाद पूरा फ्रेश कर देती हूँ उसको। तो यहाँ उसको खिला-विला के मैं आ गई थी इसको रेडी करने के लिए। और इसको तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे। बस एक खाने में जो प्रॉब्लम है बस वही है। वो भी अगर अपने से सीख जाएगी वो खाने के लिए, तो वो भी मेरा टेंशन फ्री हो जाएँगे। तो वही है कि थोड़ा खाने में ना-नुक्र करती है, खाना नहीं चाहती है। मैं भी खिलाती हूँ तो उतना मन से नहीं खाती है, मतलब भूख उसे लगती ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो खाने के लिए भूखी है या रो रही है, खाना माँग रही है, कभी भी ऐसा नहीं इसके साथ होता है। इसको मैं ज़बरदस्ती ही खिलाती हूँ तभी खाती है, और वो भी मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो उसमें भी नहीं खाना चाहती है। तो पता नहीं इसको भूख क्यों नहीं लगती है। तो वही सब है। जब देखने में भी ऐसी लगती है, एकदम पतली-दुबली है पूरा, हल्की तो बहुत ज़्यादा है ये। तो यही सब इसको बना के इसको मैं रेडी करके स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद फिर आके मुझे फटाफट नाश्ता भी बनाना है। हस्बैंड को ऑफ़िस निकलना है तो फटाफट नाश्ता बनाऊँगी, उनको भी दूँगी नाश्ता। और मेरा नहाने-वहाने का सारा काम हो चुका है, अभी मैं नहा चुकी हूँ। तो फटाफट इसको पहले स्कूल भेज देती यहाँ पे ओजी का स्नैक्स भी पैक कर दी हूँ, वाटर बॉटल भी भर के इसका बैग में डाल दूँगी। और इसको मैं दिखा के ही देती हूँ, जो भी देती हूँ ना इसको दिखा देती हूँ कि हाँ, स्नैक्स बॉक्स में क्या है तुम्हारा, वो दिखा के देती हूँ तो वो जानती है कि हाँ उसको खाना है, बोल के भेजती हूँ। तभी सब स्कूल ऑफिस चले गए हैं, सब लोग चले गए। तो अभी जो मुझे काम है ना इस टाइम में, जो मैं करती हूँ क्लीनिंग का काम, क्लीनिंग नहीं मतलब जो बेड ठीक करने का रहता है वो सब काम है, वो भी मैं कर लूँगी फटाफट। क्योंकि थोड़ा सा सुबह का बेड ठीक नहीं हो पाता है ना, सुबह जब क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम बेड ठीक नहीं होता, तो इसी टाइम बेड ठीक करती हूँ। जो भी सोफ़ा-वोफ़ा बिखर जाता है थोड़ा-सा, उसका कुशन-वुशन वो भी ठीक कर दूँगी साथ के साथ। तो यही सब मेरा इस टाइम का काम है। इस टाइम मैं कर लेती हूँ एक बार तो फिर पूरा दिन मेरा ठीक-ठाक से रहता है, घर कोई गंदा नहीं होता है। और फिर बच्चे आने के बाद भी ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के पास खुद टाइम नहीं रहता है गंदा करने के लिए घर। तो यही है, पहले भी इस टाइम में थोड़ा-सा एक बार क्लीन कर लेती हूँ घर, तो बाकी पूरे दिन साफ़ ही रहता है। तो सोफ़ा-वोफ़ा क्या है ना, वो जी जब बैठती है ना तो वो सोफ़े पे नहीं बैठती है, वो कुशन पे भी चढ़ के बैठती है, उसी पे बैठती है। तो पूरा मेरा जो ये साइड वाला कुशन होता है ना, पूरा एकदम दब जाता है, एकदम उसका शेप पूरा बिगड़ जाता है। एकदम मुझे हर बार उसको ठीक करना पड़ता है ठीक से। भी देख सकते हैं ये वाला कुशन वाइट वाला जो था, वो पूरा उसको बैठ के उस पे मसल-मसल के वो पूरा कुशन ख़राब कर देती है। तो वही है, आयुष ऐसा नहीं करता था जब छोटा था तब, ये थोड़ा ज़्यादा शैतान है, आयुष से ज़्यादा शैतान है ये। तो ज़्यादा तोड़ती-फोड़ती कुछ नहीं है, कुछ सामान बिगाड़ती नहीं है, बस ये यही सब है थोड़ा बहुत ये करती है। उसको बेड पे जंप करना बहुत अच्छा लगता है। बेड पे जाके जहाँ भी उसको मिलेगा वो बेड पे जाके जंप करेगी बहुत। तो कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि वो अपना काम होता रहेगा। मुझे हर दिन अभी 1-2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन मुझे कपड़ा धोना रहता है। कपड़ा काफ़ी गंदा हो जाता है। स्कूल ड्रेस भी इन लोगों का रहता है, चादर-वादर भी होता है, चादर भी हफ्ते में मैं चेंज कर देती हूँ, तो वो सब भी रहता है। तो लगभग मेरा एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुझे कपड़ा धोना ही रहता है। तो कपड़े भी मशीन में लगा दूँगी, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता सा करके थोड़ा सा आराम कर लूँगी, जो भी अपना जो मेरा यूट्यूब का काम है वो भी अपना कर लूँगी। तो ये मेरा अभी नाश्ता है, ये है आलू गोभी का सब्ज़ी है और मूली का पराठा है।
तो मूली का पराठा जो है वो रात में ही मैं तैयार करके रखे रखती हूँ, रात में भी करके रखती हूँ तो सुबह जल्दी बन जाता है। इस तरह से काम को करेंगे ना कि रात में ही तैयार करके रख लेंगे। जैसे आपको कुछ बनाना है, स्टफ़ करके बनाना है, जैसे आलू वालू भी होता है तो मैं आलू को रात में ही कर तैयार करके रखती हूँ, ताकि सुबह कम समय लगे मुझे। काम को अगर सोच के करेंगे ना और मतलब समय पे करके और पहले से सोच के रखेंगे तो जिस दिन आप काम करेंगे सुबह उठ के ना, काम बहुत कम रहेगा और आसानी से काम हो जाएगा। तो वही मैं एक रात पहले ही जो सोच लेती हूँ कि सुबह क्या करना है, और कुछ अगर ज़्यादा मेहनत वाला काम है तो वो पहले ही करके रात में ही रख लेती हूँ। तो यहाँ तो ओजी लाने के लिए रेडी हो रही थी, तो चेंज कर लेती हूँ कपड़ा वपड़ा, उसके बाद फिर जा रही हूँ ओजी को लेके आऊँगी स्कूल से। उसका टाइम हो गया है, तो 12 बजे तो आ ही जाती है, तो मैं 12 बजे आती हूँ। स्कूल तो यहीं पास में ही है, तो 2 मिनट पहले निकलती हूँ तो फटाफट स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो फटाफट यहाँ पर रेडी होके जा रही हूँ अभी ओजी खिलाने के लिए। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, अब जाती हूँ ओजी को लेके आती हूँ। उसके बाद फिर उसका काम मुझे सारा शुरू हो जाएगा, थोड़ा देर आराम मिलता है। उसके बाद फिर आती है, नहाती है, वो खा के सो जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो सो जाती है। तो मुझे अगर कुछ काम रहा तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं भी साथ में सो जाती हूँ। तो अगर तो जी आ गई है घर, आते ही वो कॉल बेल तक उसका हाथ अट जाता है, तो वो बजाना शुरू कर, घर पे कोई रहे या ना रहे वो कॉल बेल ज़रूर बजाती है। तो यहाँ पर उसको लाने के बाद मैं दाल तो पहले बना के मैं ही जाती हूँ, जब जाती हूँ ना उस टाइम मैं दाल बना के ही जाती हूँ। और आने के बाद उसको कपड़ा वपड़ा चेंज करते, तो वो थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाती है या पानी पीती है, कुछ करती है। उस टाइम में मैं जल्दी से मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो बर्तन सारे रखे हुए तो उसको भी जल्दी से जगह पर रख दूँगी। और क्योंकि यहाँ चूल्हा जलाती हूँ तो बगल में बास्केट रहता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उसका पहले बास्केट को खाली कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। और दाल बन गया है, चावल बना दूँगी। चावल मैं गरम गरम ही बनाती हूँ, ताकि अच्छा सॉफ्ट रहता है चावल, जब बनता है ना गरम गरम तो सॉफ्ट रहता है, तो आसानी से वो खा लेती है। अब बना के रख देने के बाद क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, तो खाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं उसको गरम गरम ही चावल बना के देती हूँ, जब आती है तो उसी टाइम चावल चढ़ा देती हूँ। चावल धो धा के सब कुछ करके मैं रख के जाती हूँ, सिर्फ उसको कुकर में डालना रहता है, डाल के और बना के तुरंत देती हूँ, तो गर्मा गर्म खा लेती। सब्जी दाल अगर ठंडा भी रहता है, चावल गर्म है तो काम चल जाता है। तो उसके आने के बाद ही चावल बनाती हूँ, उसके उसी समय में उसको नहलाती उलाती भी हूँ, तब तक चावल बन जाता है। नहला के खाना खिला के राइस खिलाती हूँ, थोड़ा देर उसको जगने के लिए छोड़ देती हूँ, खेलती है थोड़ा देर, खेलने के बाद फिर उसको सुला देती हूँ। तो उसका तो वही रूटीन है कि अपना टाइम पे आती है, नहाती है, खा के सो जाती है। उसके बाद जो 1-2 घंटे के बाद वो उठना रहता है तो उठती है। तो यहाँ चावल मैं लगे हाथ चढ़ा दूँगी, उसके बाद जाके उसको नहलाने के लिए चले जाऊँगी, नहला के उसको चेंज वेंज कर दूँगी, तब तक मेरा चावल बन भी जाएगा। और फिर चावल मैं आयुष के लिए भी साथ में साथ बना लेती हूँ। उसके लिए चावल मैं कैसरोल में बंद करके रख दूँगी, उसके टाइम तक गर्म रहता है। तो अभी मतलब 12 बजे बन रहा है चावल, तो 3-4 बजे तक गर्म रहता है। उतना गर्म उसको चाहिए भी नहीं कि गरम गरम चावल उसको चाहिए, वो भी नहीं चाहिए उसको। ठंडा भी रहेगा तो मैं बहुत ठंडा तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ खाने लायक रहता है अच्छे से। तो वही है, उसको भी, उसके लिए भी राइस रख दूँगी। राइस बन रहा है मेरा, यहाँ जाके ओजी को नहला दूँगी। उसके बाद फिर उसको तैयार वैयार करके, तो यहाँ पे ओजी नहा नहा के आ गई है, इसको कपड़ा पहना दूँगी। कपड़ा पहना के फिर अभी मेरा राइस भी बन गया है, उसको मैं कुकर को बंद करके भी आ गई हूँ गैस को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है, नेल पेंट, कभी लिपस्टिक, कभी नेल पेंट, कभी बिंदी, कुछ ना कुछ भी। वो नेल पेंट लेके आई और ज़बरदस्ती कह रही कि अभी लगा दो। तो अभी राइट हैंड में भी कह रही लगाओ, लेफ्ट में भी कहती है लगाओ। तो मैं तो राइट हैंड में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे मुँह में लेती है अंगूठा करना तो सिर्फ पेट में चला जाएगा, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में इसको लगा देती हूँ। तो भी जिद कर रही है कि लगाना है, तो पहले इसको तैयार कर देती हूँ, बाल वाल कंघी करती हूँ। मैं अब क्या करती हूँ ना, इसका डेली बाल नहीं भिंगाती हूँ। पहले क्या होता है, डेली बाल भिंगा देने से सर्दी लग जाता है, तो डेली अब बाल भिंगाती नहीं हूँ। अब 1-2 दिन के बाद बाल धोती हूँ, उसी टाइम इसको बाल भिंगाती हूँ। डेली नहाने के बाद बाल नहीं भिंगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ओजी को खिला उला के सुला दी हूँ, आ गई हूँ बाहर कपड़ा फैलाने के लिए। जो कपड़ा मैं धोने के लिए रखी थी, धुल गया था ना, तो वो भी फैला दूँगी। यहाँ पे कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और अभी मौसम भी ऐसा है ना कि थोड़ा बादल बादल जैसा हो रहा है, तो कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। मतलब मशीन में धुला हुआ भी कपड़ा आपका बहुत जल्दी नहीं सूखेगा। ठंड के मौसम ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ कपड़े वपड़े फैला दूँगी, और तो मुझे भी समय है अभी मेरा, तो थोड़ा सा जाके मैं भी सो जाऊँगी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। अगर अभी नहीं सो पाऊँगी तो फिर मुझे बाद में फिर टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर आयुष आ जाएगा, वो जी भी उठ जाएगी, तो उसको भी खाना वाना देना रहता है। वो फिर
नीचे खेलने जाता है, फिर ओजी को दूध देना रहता है, तो वो सब मेरा काम फिर शुरू हो जाता है। फिर होमवर्क भी इसको करवाना रहता है। आजकल ओजी को होमवर्क भी मिल रहा है, तो उसको भी वो भी करवाना है। तो शाम में बैठा के जब उसको उठ जाती है दूध पिला के, शाम में मैं उसको बैठा के होमवर्क करवा देती हूँ। और होमवर्क भी बहुत ही खुशी खुशी वो करती है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के मामले में पीछे भागती है, वो नहीं करती है। आप उसको टीवी भी देख रही है ना, और कह दो कि चलो जी टीवी बंद करो, होमवर्क करना है, तो फटाक से टीवी बंद करके होमवर्क करने के लिए चली जाएगी। तो यही सब है, उसके होमवर्क कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका खेल चल रहा था, अपना टेडी बियर को लेके उसको खाना खिला रही थी, वो भी गोद में बैठा के खाना खिला। कभी कभी जैसे मैं इसको स्टॉलर बैठा के खिलाती हूँ ना, वैसे ही उसको बैठा के चम्मच कटोरी लेके खिलाती है खुद सोफ़ा पर बैठ के, लेकिन अभी ऐसे गोद में लेके खिला रही है। तो फटाफट उसको चम्मच मुंह में डालने में इतना जल्दी वो खा पाएगा, धीरे धीरे खिलाओ। तो धीरे धीरे खिला रही थी, और खिलाने के बाद फिर इसको घूम घूम के सुलाती भी है। ये देखिए इसको घुमा घुमा के पूरा सुला रही है, जैसे एकदम छोटा बेबी हो इसके पास। और ये मतलब अपना जो थोड़ा बहुत जो इसका रहता है वो अपना टाइम उसका पास हो जाता है। टीवी देखती है या फिर खेल लेती है। तो यहाँ मैं बैठ गई उसको होमवर्क करवाने के लिए, और ये 2 पेंसिल लेके आई, एक पेंसिल मुझे देती है, एक खुद रखती है। 2 पेंसिल मतलब 2 क्या, वो इतना पेंसिल लेती है कि सब फेंके रहती है। तो इसको होमवर्क करवा दूंगी, और होमवर्क आराम से कर लेती है। अभी तो वो ABCD भी अच्छे से लिख लेती है, 1 2 भी लिख लेती है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती है जब नंबर बोलती हूँ मैं लिखने के लिए, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। बता देती हूँ कि ऐसे लिखना है, ये है नंबर 5 नंबर 6, तो फटाक से लिख लेती है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। अभी तो नया नया सीखी है ना। तो वही इसको होमवर्क कराने में मुझे भी 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। उसका मन रहता है तो वो 5 मिनट में पूरा कर देगी, अब मन नहीं रहा ना तो आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा वो काम करने में। ये सब इसको होमवर्क को करवाऊँगी, उसके बाद फिर रात का खाना भी बनाने का है मुझे, उसकी भी तैयारी करूँगी जाके। अब तो जनवरी है स्टार्ट हो गया है, तो जनवरी स्टार्ट हो गया तब तो 14 जनवरी आने वाला है, तो उसमें मुझे भी तिल का लड्डू, लाई ये सब भी बनाना होगा। तो वो सब भी भी नहीं बनाऊँगी, मतलब अभी टाइम है बनाने में, तो 1 2 जनवरी तो हुआ ही है। तो अभी उसके में टाइम है बनाने के लिए, तो वो सब भी मैं बनाऊँगी। तो वो सब मैं घर पे ही बना लेती हूँ अच्छे से, मतलब पहले नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा सा सीख गई हूँ तो बना लेती हूँ घर पे, और ठीक ठाक ही बन जाता है। तो एक तो मैं बर्फ़ी बना भी चुकी हूँ पहले ही, तिल का और गुड़ का बर्फ़ी बना चुकी, जिसका वीडियो भी मैं डाली हूँ। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।